बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार की बड़ी तैयारी, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए तैयारी तेज कर दी गई है, पुख्ता कर दी गई है। धार्मिक स्थलों पर विशेष ड्रोन की तैनाती की जानकारी है। टेथर ड्रोन की यहां पर तैनाती की जाएगी। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में जो टेथर ड्रोन है उसकी तैनाती का इनपुट मिल रहा है। मंदिरों की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए सारी तैयारियां और इसी की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए टेथर ड्रोन लगाए जाएंगे। कुंभ के मेले में भी इन्हीं टेथर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जाएगी। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को रोकने के लिए, किसी भी आतंकी हमले को रोकने के लिए निगरानी काफी बढ़ा दी गई है। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि टेथर्ड ड्रोन जो कि तीसरी आंख की तरह निगरानी रखेंगे, किसी भी तरह के संदेहास्पद शख्स को तुरंत कैमरे में कैद करेंगे और इसके जरिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को टालने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। तो अलग अलग जगहों की हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से वो धार्मिक स्थल हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद रखी जा रही है। प्रयागराज की अगर बात करें तो महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी खबर है। मेला क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। बगैर अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टिगत अगर बात करें तो मेला प्रशासन ने फैसला लिया है, बगैर किसी परमिशन के ड्रोन उड़ाया तो उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरा मेला क्षेत्र है उसमें कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा। और इस बीच प्रयागराज महाकुंभ को लेकर ये बड़ी जानकारी, सिर्फ मेला प्राधिकरण की पुलिस की तरफ से सुरक्षा का जो जायजा है उसको लेने के लिए ड्रोन को उड़ाया जाएगा। तो प्रशासन का ड्रोन उड़ सकता है लेकिन निजी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी और सुरक्षा को लेकर के ये पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। तो सीधे तौर पर यूपी सरकार जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा को और त्योहार को देखते हुए बहुत ज्यादा एक्शन मोड में आई हुई है और आसमान से अभेद्य सुरक्षा की जो तैयारी है वो पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही है। और उसी को लेकर जो टेथर्ड ड्रोन हैं उनकी तैनाती जगह जगह की जाएगी ताकि जो अराजक तत्व हैं उनको तीसरी आंख के माध्यम से खदेड़ा जा सके, उन पर नजर बनाई जा सके। तो उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं वहां आतंकी हमले पहले भी कई बार हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में फिर से ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि त्योहारों के मौसम में अटैक किया जा सकता है। और प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 है वो ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। देश विदेश से लाखों करोड़ों जो सनातनी हैं वो यहां पहुंचेंगे गंगा के तट पर, त्रिवेणी के तट पर यहां पर स्नान करने के लिए। और ऐसे में यहां पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहे ये सुनिश्चित करने की ओर प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया है। कुंभ में ड्रोन उड़ाने पर, निजी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी लेकिन टेथर ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे जो 8 घंटे तक निगरानी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये टेथर ड्रोन आपके जहन में आ रहा होगा कि होते क्या, दरअसल लगातार ये घूमता रह सकता है और 8 घंटे तक ये केबल बेस के साथ कनेक्टेड रहकर निगरानी करने में सक्षम है और कई अलग अलग एंगल से इसकी मॉनिटरिंग संभव हो पाती है। इसकी खासियतें हैं जो टेथर ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है और देखने में ये सामान्य ड्रोन की तरह दिखते हैं लेकिन ये असामान्य क्षमताओं से लैस होते हैं और सामान्य ड्रोन की तरह ये काम नहीं करते बल्कि इनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक हैं और लगातार कई घंटों तक कनेक्टेड रहकर ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं हालात की। तो देखने में भले ही सामान्य ड्रोन की तरह दिखते हों लेकिन ये टेथर ड्रोन कई तरह की खासियतों से लैस हैं और इनके जरिए न सिर्फ मेला प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सुरक्षा बरती जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं उन सब की निगरानी की जाएगी। इसमें वाराणसी और अयोध्या भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और तीसरी आंख के तौर पर टेथर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आसमान से ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी जो जमीन पर किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखते हैं, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। 2 बड़ी तस्वीरें ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में हैं उनकी अभेद्य सुरक्षा को लेकर ये बड़ी जानकारी इस पर मिलती हुई। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग धार्मिक नगरियों से हैं। अयोध्या से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी और इस बीच में देख पा रही हूँ कि विशाल साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी जो हैं जो मथुरा से रिपोर्ट करें। विशाल, पहला सवाल आपसे होगा, चूंकि टेथर ड्रोन की इस्तेमाल की जानकारी सामने आ रही है, अत्याधुनिक सुविधाएं और इस तरीके से अभेद्य सुरक्षा को यहाँ पर इसको लगाया जाएगा, व्यवस्थाएं कितनी व्यापक होंगी ये भी बताइए और ये टेथर जोन को लेकर किस तरह के इनपुट्स हैं, कब से इनको लगाया जाएगा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए? देखिए, जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई है गृह विभाग की तरफ से और इसका जो पैसा है बजट पास कर दिया गया है। टेथर जोन जो ड्रोन है वो इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि तमाम जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था अभेद हो सके, इसको लेकर इस ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा।
काशी, मथुरा, अयोध्या तमाम जगहों पर इसका प्रयोग होगा। इसके साथ साथ प्रयागराज कुंभ के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाएगा। चूंकि अगर इसकी खासियत की बात करें तो हम 8 घंटे तक लगातार जो है ये ड्रोन जो है वो बाकायदा जो है निगरानी कर सकता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नाइट विजिबिलिटी जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार हर जगहों पर मॉनिटरिंग करने के लिए इस ड्रोन की जो मदद है वो ली जा रही है। और इसको यूपी पुलिस की तरफ से पहले प्रस्ताव लाया गया था जिसको मंजूरी दे दी गई है इस बजट के प्रस्ताव को, और अब ये ड्रोन खरीदे जाएंगे। कुल 9 ड्रोन जो हैं ये खरीदे जाएंगे और अलग अलग जगहों पर इनको लगाया जाएगा। चूंकि इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि आतंकी हमलों के साथ साथ तमाम जो ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर नजर रखी जा सके, इसलिए इन ड्रोनों का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो फिलहाल प्रयागराज कुंभ होने वाला है और पहले ही इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि जब कुंभ होता है तो आतंकियों की नजरें भी उस पर बनी रहती हैं, आतंकी खतरा भी छाया रहता है और इसी वजह से शायद इस तरह के ड्रोन जो है वो काफी हद तक जी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी योजना नजर आती है। सत्यप्रकाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अगर अयोध्या की बात की जाए तो देश विदेश से यहाँ करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और इसके साथ ही जो है देश दुनिया भर से लोग अयोध्या पहुंचकर दर्शन पूजन करना चाह रहे हैं और प्रतिदिन लाखों के लोग जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ की जो सुरक्षा है फिलहाल अगर जमीन स्तर पर की जाए तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम जो खुफिया के जो एजेंसियां हैं, तमाम सुरक्षा नीचे स्तर पर जमीनों पर मौजूद है। लेकिन अब अगर आसमान से सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जिससे माध्यम से ड्रोन तैयार किया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से सत्यप्रकाश, हम लौटेंगे अयोध्या के बाद हम मथुरा चलेंगे, वहां से शिवम प्रताप है। शिवम, कान्हा की नगरी में सुरक्षा की व्यवस्था कितनी व्यापक आप देख पा रहे हैं? त्योहारों का सीजन है। देखिए, निश्चित तौर पर कान्हा की नगरी में भीड़ उमड़ती है, देशी विदेशी पर्यटक हर जगह से आते हैं मथुरा में। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा विषय इसलिए भी रहती है कि अभी तक मथुरा में कोई कॉरिडोर नहीं बना है, यहाँ पर भीड़ भारी उमड़ती है, डेंस पॉपुलेशन है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बड़ा मुद्दा हमेशा रही है। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट, CCTV कैमराज ऑलरेडी हैं, मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जो ड्रोन है वो इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर होती है और जिस ड्रोन की हम लगातार बात कर रहे हैं उसके केबल्स के जरिए डायरेक्ट कंट्रोल रूम है, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे में अगर कुछ भी असामाजिक या असंवेदनशील लगता है तो इस ड्रोन के जरिए उस पर तुरंत एक्शन किया जा सकता है। और खास बात यह है कि जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पर क्राउड है, लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ जुट रही है, या फिर जहां पर भीड़ में घुल मिलकर असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ते हैं, वहां पर ये ड्रोन बेहद काम आएगा। इसकी रिकमेंडेशन बीते 2 साल से इसकी चर्चाएं थी कि ये अप्लाई किए जाएंगे देश के जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े सांस्कृतिक स्थल हैं, लेकिन अब जाकर इसको मंजूरी मिली और मथुरा के लिए इसकी बेहद जरूरत इसलिए कि दिन पर दिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। चूंकि रास्ते बेहद सकरे हैं, वहाँ भीड़ जुट जाती है। शाम को आमतौर पर इतना ज्यादा क्राउड होता है कि पुलिस के लिए मशक्कत करना मुश्किल हो जाती है कि पहचाने कैसे। तो ये ड्रोन के जरिए अब कंट्रोल रूम से निश्चित तौर पर ये जो टेथर्ड ड्रोन होंगे शिवम, निश्चित तौर पर ये प्रशासन के लिए तीसरी आंख का काम करेंगे, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु उमड़ते हैं इन इलाकों में, इन स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर, उनकी निगरानी करना लोगों के लिए आसान नहीं होता, प्रशासन के साथ पुलिसकर्मियों के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।